कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। स्वरा ने मधुर स्वर में गाते हुए कहा, गुरुदेवा मधुर सुना दो तान। जिनवाणी की मधुर सुना दो तान। बहुत ही अच्छे से गाती है बच्ची। और फिर भजन गाते गाते यदि उसने मुझसे निवेदन ही कर दिया कि मधुर सुना दो तान, संचालन करने वाला क्या कहता है कि गुरुदेव हम सभी लोगों को धर्म लाभ दो, तो उस बच्ची ने गाते गाते कह दिया मधुर सुना दो। एक बात याद रखो, इन कानों से सुनने जैसा कुछ है तो वो सिर्फ जिनवाणी है, वो सिर्फ जिनवाणी। जबकि हम 24 घंटे में जिनवाणी तो सुन नहीं पाते, जनवाणी में ही लगे रहते। सिर्फ ये मुंह पंचायत करता है और एक कान पंचायत, जबकि सुनने जैसी जिनवाणी है, सुनने जैसी जिनवाणी ही कल्याणी है। इस आत्मा का यदि कल्याण होगा तो जिनवाणी के माध्यम से ही होगा। आज सुन लो, आज समझ लो, आज समझ करके चलना प्रारंभ कर दो, ये जिनवाणी आज कल्याण कर देगी। आज नहीं सुनोगे, आज नहीं समझोगे, आज नहीं चलोगे तो तुम्हें बार बार सुनना पड़ेगी। उस भाव का इंतजार करना पड़ेगा जब जिनवाणी सुन करके तुम मोक्ष मार्ग में चलना प्रारंभ कर दो। साथियों, इस मां के अनंत उपकार हैं, तुम पर हैं या नहीं ये तुम जानो, पर मुझ पर तो मां जिनवाणी का ही उपकार है। जब मैं आपकी तरह था, अर्थात पैंट शर्ट पहनता था और मुझे मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अपने गुरुदेव पूज्यपाद श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की सन्निधि में ऐसे ही प्रवचन, शंका समाधान, स्वाध्याय आदि में बैठने का अवसर मिलता था। इतनी छोटी उम्र थी, समझ तो कुछ थी नहीं, पर सब बैठते थे, हम भी बैठते थे। बस गुरुदेव को देखना अच्छा लगता था, इसलिए बैठे थे। वो क्या बोल रहे हैं इससे कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही बच्चों की स्थिति होती है, इनको क्या बोला जा रहा है कोई समझ में आए नहीं आए कोई जरूरी नहीं है। पहली अवस्था में
गुरु अच्छा लगना चाहिए। पहली अवस्था में गुरु अच्छा लगना चाहिए, फिर बाद में तो उसकी सारी बातें अच्छी लगने लगेंगी। क्या? बाद में सब कुछ अच्छा लगने लगेगा, इसलिए पहले गुरु अच्छे लगना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो सिर्फ मेरे पास मेरे लाड़ प्यार के कारण आते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं प्रवचन से, कोई लेना देना नहीं आनंद यात्रा से। आप तो उन्हें एक पेंसिल दे दो, एक रबर दे दो, हो गया काम, मजा आ गया। गुरुदेव ने गिफ्ट दे दिया, गाल ठोक दिए, लाड़ कर लिया, चलो मम्मी घर, आज का काम पूरा। क्या? गुरु अच्छा लगना चाहिए। गुरु 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 जिस दिन गुरु अच्छा लगने लगेगा, आने वाले समय में उनकी सभी बातें अच्छी लगने लगेगी। आप वोट तो डालते हो क्या? मतदान करते हो? चुनाव होते, बहुत सारे लोग खड़े होते, पर मुख्य पार्टियां जो होती हैं उनके अपने अपने कैंडिडेट होते। अब तुम्हारी जो विचारधारा है, यदि तुम कांग्रेस को सपोर्ट करते हो तो कैंडिडेट कोई भी हो, मेरा वोट तो कांग्रेस को जाएगा। और यदि तुम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हो तो कैंडिडेट कोई भी हो, मेरा वोट तो, क्योंकि मैं उस विचारधारा से फिर मुझे व्यक्ति दिखाई नहीं देता, मुझे अपनी पार्टी दिखाई देती। बस एक बार आपने गुरु को पसंद कर लिया, उनकी विचारधारा से आप जुड़ गए, तो फिर आपको वो हर हाल में अच्छे अच्छे सच्चे दिखाई दे। इसलिए ये जो बच्चे हैं ना, मैं तो सिर्फ इन लोगों को इसलिए यहाँ पर देखना चाहता हूँ, इसलिए पास में बैठा हुआ देखना चाहता हूँ, इनको लाड़ प्यार भी इसलिए करता हूँ ताकि इन्हें दिगंबर मुद्रा अच्छी लगने लगे। एक बार दिगंबर मुद्रा अच्छी लगेगी, लाइफ टाइम का काम हो गया। क्या हो गया? पूरी जिंदगी का काम हो गया। आज इनके दिल दिमाग में ये मुद्रा फिट हो जाए, बस समझ में आ जाएगा कि अपने गुरु तो ऐसे ही होते हैं। फिर साधु संत हमारे नगर में आएंगे, इनके द्वारा उनकी सेवा शुश्रूषा आहार विहार सब कुछ होने लग जाएगा। बस एक बार बात समझ में आना चाहिए। तो मैं छोटा सा था, बैठता था। एक दिन स्वाध्याय चल रहा था, सुबह के वक्त 8:30 बजे से प्रवचन सार जी का, और प्रवचन सार जी में चारित्र चूलिका चल रही थी। अच्छे से याद है मुझे, छिंदवाड़ा की बात 1985 की। और जब ये चर्चा चल रही थी तो पंडित श्री सागरमल जी साहब, जो कि उस समय के देश के मूर्धन्य विद्वानों में उनका नाम चलता था, क्रांतिकारी वक्तृत्व होता था उनका, गजब बोलते थे। सोनगढ़ के खिलाफ यदि बोलना प्रारंभ करते थे तो धज्जियां उड़ा देते, इतना खतरनाक बोलते पंडित सागरमल जी विदिशा। चर्चा चल रही थी, उन्होंने अचानक आचार्य श्री से कहा, चर्चा की, गुरुदेव
लब्धि सार जी है क्या? लब्धि सार जी है क्या? आचार्य श्री हां कहते उससे पहले उस समय में वहां उपस्थित था, खड़ा हुआ खिड़की में ही, जहां बहुत से ग्रंथ रखे थे, वहां मैंने पहले पढ़ रखा था कौन कौन से ग्रंथ रखे हैं। लब्धि सार, छपड़ा सार करके एक ग्रंथ रखा था। पंडित जी का कहना, मेरा खड़ा होना और उठा करके ग्रंथ दे देना, उठा करके ग्रंथ दे देना। आप आश्चर्य करोगे कि जैसे ही मैंने ग्रंथ उठा करके दिया, आचार्य श्री की और पंडित जी की चर्चा 2 मिनट के लिए रुक गई। 2 मिनट के लिए आचार्य श्री मुझे बड़े आश्चर्य से देखने लगे कि हम तो चर्चा कर रहे थे, पंडित जी ने ग्रंथ मांगा और इस बच्चे ने मुझे उठा करके ग्रंथ दे दिया। उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिया। वो पंडित जी ने भी इतना लाड़ प्यार किया कि वाह बेटा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी चर्चा को तो ध्यान से सुन रहा था और जैसे ही लब्धि सार मिला का नाम लिया और तूने उठा करके दे दिया, निश्चित तौर पर तू अनोखा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि छोटे बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं आता है, लेकिन इतनी बातें तो आती हैं। यदि बात पकड़ में आ जाए तो वो तत्क्षण जितने जल्दी ये काम कर सकते हैं ना, उतने जल्दी तुम नहीं कर सकते। उतने जल्दी इनको समझ में आना चाहिए, वह कार्य तत्क्षण हो जाता है। तो यहां बात जिनवाणी को सुनने की है और जिनवाणी सदा सदा सुनी जानी चाहिए, क्योंकि उसी जिनवाणी के माध्यम से इस जीव का कल्याण होगा। उस अवस्था में मैंने लब्धि सार उठा करके दिया। मुझे नहीं पता था कि लब्धि सार का देना मेरे लिए संयम की उपलब्धि का कारण बन जाएगा और मुझे जीवन में यह संयम आ जाए। इतनी अकल थोड़ी थी अपने को, बस गुरुदेव अच्छे लगते थे, बस इतना ही था, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। ना संयम समझते था, ना नियम समझते थे, ना व्रत समझते थे, ना ब्रह्मचर्य समझते थे, कुछ भी नहीं समझते थे, बस वो अच्छे लगते थे, बस इतना ही समझते। मैं आप सबसे जिनवाणी हमारे जीवन में हमारा कल्याण करने के लिए आए, वह तभी हो सकता है जब आपको गुरु समझ में आ जाए, वो अच्छे लगने लग जाए। तो एक दिन जिनवाणी हमारे जीवन में आकर के हमारा आचरण बन जाती। तो मधुर सुना दो तान, क्या सुना दो? हे गुरुदेवा, जिनवाणी की मधुर सुना दो। हे गुरुदेव, आपके मुख से हम जिनवाणी सुनना चाहते, क्योंकि यह ऐसा समय है जब साक्षात भगवान के मुख से हम जिनवाणी सुन नहीं सकते, क्योंकि साक्षात भगवान है ही नहीं। वो समो शरण है क्या? नहीं है। वो 24 तीर्थंकर है क्या? नहीं है। तो जब तीर्थंकर नहीं है, समो शरण नहीं है, तो साक्षात जिनवाणी हम भगवान से नहीं सुन सकते। तो अब कौन है? तो वर्तमान में गुरु है। वर्तमान में गुरु है जो हमें जिनवाणी सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? जिनवाणी सुनाएंगे। और उस जिनवाणी को सुन करके हम अपना कल्याण करेंगे। तो गुरुजन जब भी बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ हमारे कल्याण के लिए बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ कल्याण के लिए। और कल्याण है क्या? पाप को छोड़ना, धर्म को ग्रहण करना,
बस यही कल्याण का रास्ता है। आपके जीवन से यदि पाप दूर हो जाए और आपके जीवन में धर्म निकट हो जाए तो समझना है आपका कल्याण प्रारंभ। मुनि बनना, दीक्षा लेना जरूरी थोड़ी है। ग्रस्त जीवन जीते हुए पाप से कैसे दूर हों और धर्म के कैसे निकट हों, यह भाव हमारे भीतर हो तो निश्चित तौर पर हमारा कल्याण होगा। यदि सभी लोगों को घर छोड़ना पड़े उसके बाद ही कल्याण हो तो ऐसा नहीं है। घर छोड़ने से कल्याण नहीं होता, पाप छोड़ने से कल्याण होता है। क्या छोड़ने से? और पाप कितने हैं? पाप कितने हैं? 5। कितने पाप हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। बोलो, हिंसा। 5 पापों के नाम सबको पता होना चाहिए। 5 पापों के नाम सबको पता, क्योंकि पापों को आप जानोगे नहीं तो छोड़ोगे कैसे? पहला पाप है हिंसा। पहला पाप है हिंसा। जीवों की हिंसा नहीं करना, किसी जीव को दुख नहीं देना। आपको दुख अच्छा लगता है या सुख? जल्दी बोलो, दुख किसको अच्छा लगता है और सुख किसको अच्छा लगता है? सबको। जैसे हमें सुख अच्छा लगता है, दुख बुरा लगता है, वैसे ही जितने जीव हैं सबको सुख अच्छा लगता है और दुख। यदि आप दुख नहीं चाहते तो किसी को दुख मत दो। किसी को दुख, क्योंकि आप दोगे तो रिटर्न मिलेगा। रिटर्न आपने किसी को दिया है तो आपको मिलता तो है लेकिन ब्याज सहित। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।